हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जीके गुरु अनीस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज वैदिक काल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सभी को लेकर आया हूं। सभी प्रश्न वही है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्न। आइए देखते हैं। प्रश्न शुरू से अंत तक जरूर देखें। निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए सूचियों के दिए गए कूट को। अथर्ववेद हो जाएगा, औषधियों से संबंधित है। एक सी अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है। ऋग्वेद ईश्वर महिमा से संबंधित है। ऋग्वेद ईश्वर महिमा से संबंधित है। यजुर्वेद बलिदान विधि से संबंधित है। यजुर्वेद का वर्णन कहाँ है? बलिदान विधि में है। सामवेद संगीत से संबंधित है। क्या है? वेद है, वर्णन को बताना है। तो वर्णन अथर्ववेद हो जाएगा, औषधियों से संबंधित। ऋग्वेद ईश्वर महिमा से संबंधित। यजुर्वेद बलिदान विधि से और सामवेद संगीत से हो जाएगा। पुराणों की संख्या कितना है? नॉर्मल प्रश्न है। पुराणों की संख्या 18 है। यज्ञ संबंधी विधि विधान का ज्ञान होता है यजुर्वेद से। यज्ञ संबंधी विधि विधान का ज्ञान होता है तो यजुर्वेद से होता है। आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में वर्णित है? तो कठोपनिषद में है। आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में वर्णित है? तो कठोपनिषद में है। पुरुष मेघ का उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? तो शतपथ ब्राह्मण में हुआ है। पुरुष मेघ का उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? तो शतपथ ब्राह्मण में हुआ है। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में किस पशु को अधन्य माना जाता था? तो गाय को। अधन्य कहने का मतलब है नहीं मारने योग्य। वैदिक काल में किस पशु को अघन्य माना जाता था? तो गाय को माना जाता था। अक्सर पूछा जाता है ऐसा प्रश्न। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि किस वैदिक साहित्य में मोक्ष का उल्लेख मिलता है? तो उपनिषद में। किस वैदिक साहित्य में मोक्ष का उल्लेख मिलता है? तो उपनिषद में। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो व्यवसाय पर। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो व्यवसाय पर। वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? तो ज्ञान होता है। ए नंबर। वैदिक कर्मकांड में होता है का संबंध क्या है? तो ऋग्वेद से है। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध किससे है? तो ऋग्वेद से है। यानी ऋग्वेद का जो पाठ करने वाला है उसे होता कहा जाता है। होत्रा या होता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन की आयु के आरोही क्रमानुसार चरणों पर कौन सा विकल्प सही है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। सबसे पहले ब्रह्मचर्य आ जाएगा, गृहस्थ हो जाएगा, वानप्रस्थ हो जाएगा और संन्यास हो जाएगा। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन की आयु की आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्रह्मचर्य हो जाएगा, गृहस्थ हो जाएगा, वानप्रस्थ हो जाएगा और संन्यास हो जाएगा। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूला करते थे उसे क्या कहते थे? तो बलि। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? बलि। वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, झंझावत के देवता थे। वैदिक देवता इंद्र जो थे झंझावत के देवता थे, एकदम सही है। और ऑप्शन 3 वर्षा के देवता थे, सही हो जाता है। इसी में हो जाता है निम्नलिखित में से किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेदत्रयी कहा जाता है? तो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को वेदत्रयी कहा जाता है। निम्नलिखित में से 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेदत्रयी कहा जाता है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था तो दूध और इसके उत्पाद। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था दूध और इसके उत्पाद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ होता है एक उत्तम व्यक्ति। क्लासिकीय संस्कृत में
आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। 19 में हो जाएगा वैदिक नदियां हैं आधुनिक नाम है, क्या हो जाता है? कुंभा किसका नाम है? तो ये काबुल का है। कुंभा किसका है? तो काबुल जो है उसका वैदिक नाम क्या था? कुंभा। रावी का क्या हो जाएगा? तो पुरुषनी हो जाएगा। और सदानीरा किसका? तो गंडक का सदानीरा हो जाएगा। और सतलज का हो जाएगा शतुद्री। आधुनिक नाम अभी हम लोग गंडक का तो वैदिक नाम क्या था गंडक का? तो गंडक का सदानीरा था। काबुल का कुंभा था। और रावी का पुरुषनी था। और सतलज का शतुद्री था। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से संबंधित है। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नाम उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नाम उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। अगला प्रश्न है कि वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? तो चिनाब। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? तो चिनाब के साथ की जाती है। अस्किनी किसका है? तो चिनाब का है वैदिक नदी। वेद है ब्राह्मण ग्रंथ हो जाता है। तो कौन सा वेद का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है देखिएगा। तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या हो जाएगा? तो 3 नंबर हो जाएगा ऐतरेय। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या हो जाएगा? ऐतरेय हो जाएगा। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय हो जाएगा। और साम वेद का हो जाएगा पंचविश। साम वेद का ब्राह्मण ग्रंथ हो जाएगा पंचविश हो जाएगा। अथर्ववेद का हो जाएगा गौपथ यानी सी का 1। अथर्ववेद का गौपथ हो जाएगा। और अजूर्वेद का हो जाएगा शतपथ। अजूर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ हो जाएगा। यह प्रश्न एक साथ भी मिलान करने के लिए रह सकता है और अलग अलग पूछ सकता है कि ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है। तो ऑप्शन इस तरह दे देगा। तो ऋग्वेद का हो जाएगा ऐतरेय, सामवेद का हो जाएगा पंचविश, और अथर्ववेद का हो जाएगा गौपथ, और अजूर्वेद का हो जाएगा शतपथ। एक दो बार और देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। क्या है? निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता था? तो बृहस्पति। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था? तो बृहस्पति। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? तो गले का। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? तो गले का था। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? गले का था। अक्सर सेट में यह प्रश्न पूछा जाता है। क्या है? ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? तो गले का। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? तो बुगजकोई। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख ईरान से भारत में आर्यों के आने का सूचना देता है? तो बुगजकोई, सी नंबर। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? तो ऋषि गौतम रहुगण। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? तो ऋषि गौतम रहुगण। 29वां प्रश्न हो जाएगा, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? तो जय संहिता। तो महाभारत का जो प्राचीन नाम था क्या था? तो जय संहिता था, जो कि मूल रूप था। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? तो जय संहिता के रूप में। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था तो ऋग्वेद में। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था तो ऋग्वेद में हुआ था। बी नंबर। ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो पुरुषनी, है ना। पुरुषनी क्या है? तो इसका आधुनिक नाम क्या हो जाएगा? रावी। रावी हो जाएगा आधुनिक नाम। और वैदिक नाम क्या था? तो ये पुरुषनी था। ऋग्वेद में 10 राजाओं के यानी 10 राज का युद्ध जो हो जाता है पुरुषनी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नदी का ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा एवं नदीत्मा से संबंधित किया जाता है? तो सरस्वती को। निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा एवं नदीत्मा से संबोधित किया जाता है? तो सरस्वती को। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति के 2 पुत्रियां कहा गया है?
तो अथर्ववेद। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? अथर्ववेद में। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है तो अथर्ववेद में। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है तो यह अथर्ववेद में मिलता है, डी नंबर। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी तो वंश परंपरा राजतंत्र था। क्या है? वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी तो वंश परंपरागत राजतंत्र। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है तो अग्नि से है ना। क्या है? ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है तो अग्नि से। अग्नि से कितना था? अग्नि का 250 था और इंद्र का 200 था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो इंद्र था। निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो इंद्र था। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? तो ब्राह्मण युग। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल जुड़ा हुआ है ब्राह्मण युग से। ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मी लिपि। ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मी लिपि। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऋग्वेद में। वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो अफगानिस्तान में। वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो अफगानिस्तान में। अब इसका डिस्क्रिप्टिव टाइप में दिया हुआ एक साथ देख लीजिए सभी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद है, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन हो जाएगा? तो कौशिकीय हो जाएगा और ऐतरेय हो जाएगा। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौशिकीय, कौशिकी, ऐतरेय। सूक्त में क्या मंत्र कितना हो जाएगा ऋग्वेद में? तो 1028 हो जाएगा। इसका उपनिषद ऋग्वेद का कौन सा हो जाएगा? तो कौशिकी और ऐतरेय हो जाएगा। और आरण्यक हो जाएगा, ऐतरेय और कौशिकी हो जाएगा। अध्येता मतलब कि जो इसको पढ़ने वाला उसको होता या होता कहा जाता है। तो ऋग्वेद का उपवेद कौन सा हो जाएगा? तो यजुर्वेद धन्वंतरी। प्रवर्तक हो जाएगा धन्वंतरी और ऋग्वेद का उपवेद हो जाएगा यजुर्वेद। दूसरा वेद हो जाएगा यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ हो जाएगा तैत्तिरीय या शतपथ हो जाएगा। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ हो जाएगा तैत्तिरीय या शतपथ हो जाएगा। इसका उपनिषद हो जाएगा तैत्तिरीय, कठोपनिषद, श्वेतांबर, ईश, बृहदारण्यक, मैत्रायन। ये यजुर्वेद का उपनिषद हो जाएगा। आरण्यक हो जाएगा यजुर्वेद का क्या? तैत्तिरीय, बृहदारण्यक और शतपथ हो जाएगा। यजुर्वेद का अध्येता क्या हो जाएगा? अथर्वयु हो जाएगा। यजुर्वेद का हो जाएगा अथर्वयु हो जाएगा। यजुर्वेद का उपवेद हो जाएगा धनुर्वेद। विश्वामित्र प्रवर्तक इसका था। यजुर्वेद का उपवेद हो जाएगा धनुर्वेद, विश्वामित्र प्रवर्तक था। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ हो जाएगा पंचविश। इसे तांडव ब्राह्मण भी कहते हैं। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ हो जाएगा पंचविश, इसे तांडव ब्राह्मण भी कहते हैं। मंत्र इसका कितना हो जाएगा? 1875 मंत्र था। उपनिषद ऐसे नहीं है, पूछता है जनरली। सामवेद हो जाएगा उपनिषद का जैमिनीय हो जाएगा, छंदोग्ध हो जाएगा। आरण्यक भी सेम है, जैमिनीय छंदोग्ध हो जाएगा। इसका जो उद्धेता तो जब पढ़ने वाला सामवेद को क्या कहा जाता है? तो उद्गाता कहा जाता है। उद्गाता कहा जाता है। और इसका वेद इंपॉर्टेंट है। उपवेद क्या हो जाएगा? गंधर्व वेद हो जाता है। सामवेद का क्या हो जाएगा? गंधर्व वेद हो जाएगा। और प्रवर्तक इसका नारद हो जाएगा। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ हो जाएगा गौपथ हो जाएगा। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गौपथ हो जाएगा। सूक्त इसका मंत्र कितना है? 6000 हो जाएगा। उपनिषद हो जाएगा मांडूक्य, प्रश्न, मुंडक हो जाएगा। और अध्येता इसको क्या कहा जाता है? जो पढ़ने वाला अथर्ववेद को उसको ब्रह्मा कहा जाता है। अथर्ववेद को पढ़ने वाले को यानी कि अध्येता को ब्रह्मा कहा जाता है। और उपवेद इसका हो जाएगा शिल्पवेद हो जाएगा। अथर्ववेद का उपवेद हो जाएगा शिल्पवेद और प्रवर्तक इसका विश्वकर्मा हो जाएगा। ऋग्वेद की रचना का तिथि भी दिया गया है। जैसे जनरली कहीं पर रहा नहीं है, पूछता नहीं है, लेकिन देख लीजिए अगर देख रहे हैं तो। जैकोबी हो जाएगा, जैकोबी के अनुसार हो जाएगा 4500 से लेकर के 2500 ईसा पूर्व हो जाएगा। मैक्स मूलर के अनुसार 1200 से 1000 ईसा पूर्व हो जाएगा। तिलक के अनुसार 6000 ईसा पूर्व हो जाएगा। तिथि मान्य क्या है इसका किया गया? विद्वान के अनुसार मान्य तिथि अनुमानित तिथि 1500 से 1000 ईसा पूर्व
विंटरनित्ज के 2500 से 2000 ईसा पूर्व। जितने भी प्रश्न बनते थे वैदिक काल से सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न ले लिया गया है। आशा करते हैं कि वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि आगे भी हम इसी तरह वीडियो बना सकें। कहीं ना कहीं ज़रूर आपको वीडियो लाभ पहुंचाएगा। ध्यान से पढ़िए। धन्यवाद।